Wahab Riaz was bowling against Australia. Though it was a one-day match, his aggressive spell, he bowled I think 6 overs. His aggressive spell stayed with me. It touched my heart. I thought that was classic cricket. But Wahab Riaz, I think, has shown everyone exactly how quickly he can bowl, and he's a bother when he bowls that quickly. तो शेन वॉटसन आया, मुझे उसने बुरा भला कहा। उधर से जब वॉटसन चल गया ना, तो मैंने कहा मैं इसको तो नहीं छोड़ता। तो मैंने पहला बॉल ही गुस्से में उसको बाउंसर किया। आपने क्रिकेट इतिहास में बहुत से घातक और घायल कर देने वाले बॉलिंग स्पेल देखे होंगे। फिर चाहे 2015 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क का स्पेल हो, साल 2000 में ब्रैडली का इंडिया के खिलाफ वो स्पेल हो, या 2002 में शोएब अख्तर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो तूफानी स्पेल। हम भी आज एक ऐसे स्पेल की बात करने वाले हैं जो मैच तो नहीं लेकिन दिल जीतने में जरूर कामयाब हो गया। एक ऐसा स्पेल जैसे ऑस्ट्रेलियन को उनके घर पर जाकर ये बता दिया कि बेटा आज के बाद किसी पाकिस्तानी बॉलर तो दूर, किसी भी बॉलर से पंगा नहीं लेने का। जिस स्पेल के बाद क्रिकेट लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ये कहने पर मजबूर हो गए, दिस इज द बेस्ट बॉलिंग स्पेल आई हैव एवर सीन। जिस स्पेल पर ब्रायन लारा ने ये कहा, वहां पर जो उस मैच में फाइन हुआ वो मैं पे करूंगा। और जिस स्पेल के बाद क्रिकेट बैटर्स ये कहने लगे कि भाई साहब शोएब अख्तर, ब्रैडली और शेन वॉर्न का सुना था, वह आपको वो करते देखा है। मतलब कि उनकी हर बॉल पर गुस्सा, हर बाउंसर पर ललकार और हर नजर में सवाल। तो आइए जानते हैं उस फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग स्पेल की कहानी आज की इस वीडियो में। तो कहानी है 2015 वर्ल्ड कप की, जहां क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टक्कर होने वाली थी द माइटी ऑस्ट्रेलियन से। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग शुरू की, लेकिन वही हुआ जो पूरे टूर्नामेंट में होता आ रहा था। टीम एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 40 ओवर्स में सिर्फ 188 रन पर वो 7 विकेटें गवा चुके थे और ऐसे में क्रीज पर आए वहाब रियाज। मिचेल स्टार्क फुल फ्लो में अच्छी पेस पर बॉलिंग कर रहे थे और उस वन साइडेड मैच को होता देख उन्होंने उसे एक्साइटिंग बनाने के लिए वहाब के साथ स्लेजिंग करना शुरू कर दी। अबे पहले कभी बैट नहीं पकड़ा, बॉल नजर आ भी रही है कि नहीं। और उस यो माहौल में वॉटसन समेत बाकी टीम ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाब ने सर नीचे रखे वो मुश्किल वक्त जैसे तैसे करके निकाला और उसके साथ ही पाकिस्तानी टीम 213 रन पर ऑल आउट हो गई। वो सलमान भाई ने कहा था ना कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ कर रख देगा। वो भूखा शेर आज जाग चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने अपना वार कर चुके थे और शिकार करने की अब बारी थी वहाब भाई की। उन्होंने पहले ही ओवर में वार्टन और अगले ओवर में माइकल क्लार्क का पत्ता साफ करके ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर पुश कर दिया और ऐसे में क्रीज पर आए शेन वॉटसन और उन्हें देखते ही जैसे वहाब भाई का खून खोलने लगा और उन्होंने अपने कप्तान मिसबाह उल हक को बुलाया और कहा, मैंने इस ओवर में 3 बाउंसर जरूर करने हैं, फिर क्या मुझे 3 छक्के ही क्यों न पड़ जाएं। कप्तान ने भी उस बात की हामी भर ली। एंड रिमाइंड यू, ये कोई 2019 वाला वहाब बिल्कुल भी नहीं था, ये पीक वहाब था। मतलब कि वो वहाब जिसने 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डेब्यू करते हुए कोहली, सहवाग और युवराज जैसे इनफॉर्म बैटर्स को चलता किया था और आज भी कुछ वैसा ही होने वाला था। पहली बॉल और वहाब का ऐसा बाउंसर कि वॉटसन के होश उड़ गए और वहाब सिर्फ बाउंसर पर नहीं रुके, वो वॉटसन के पास गए, उन्हें घूरा और चुनौती लगाई कि बेटा अब जरा जाग कर खड़े होना। अगली बॉल पर फिर से एक नास्टी बाउंसर जिस पर वो चिल और रेस्ट करते वॉटसन रेस्ट इन पीस होने से बाल बाल बचे। और उस बाउंसर के बाद वॉटसन ने वहाब की तरफ देखा और एक स्माइल पास करते हुए ऐसे ही प्रिटेंड किया, भाई 2 बाउंसर क्या कर दिए, खुद को शोएब अख्तर समझने लगे हो क्या। और वहाब ने आगे से कहा, अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है बेटा, तू अब बस फिर देखता जा। और उसी ओवर की आखिरी बॉल पर वहाब ने फुल पेस पर एक ऐसा वैशी किस्म का बाउंसर किया कि वॉटसन की जुबान से फौरन निकला, व्हाट द फक मैन, व्हाट द हेल वाज दैट। चीजें अब रंग बदल रही थीं। इवन अंपायर्स वहाब को कह रहे थे, शांत हो जा भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। नेक्स्ट बॉल पर टॉप एज हुआ और बॉल थर्ड मैन से बस थोड़ा आगे गिर गई। वॉटसन अब तंग आ चुके थे, उनकी अकड़, अग्रेशन और ऑस्ट्रेलियन होना और फिर ऐसी डरपोक बैटिंग करना, आई मीन नो वे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब फेस इट और एम्ब्रेस इट करने का टाइम आ गया है, अब बैक फुट से फ्रंट फुट पर आने का वक्त है। और यही वजह थी कि उन्होंने अगली बॉल पर एक पुल शॉट खेला जो टॉप एज हुआ और फाइन लेग पर खड़े राहत अली के पास एक इजी कैच।
सबको लगा कि पाकिस्तान उस कैच के साथ सिर्फ विकेट नहीं मैच भी निकालेगा, लेकिन राहत भाई तो किसी और ही सोच में गुम थे और उन्होंने वो निहायत इजी कैच बड़े सुकून और शांत तरीके से ड्रॉप कर दिया। जिंदगी में शायद पहली बार वाटसन को अपना कैच ड्रॉप होते देख खुशी नहीं दुख हुआ होगा। राहत ने जैसे कैच नहीं मैच छोड़ दिया हो। बाकी राहत अली और आसिफ अली में बेहतर कैच किसने ड्रॉप किया, इसका फैसला आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वहाब से कप्तान और टीम से फैंस तक हर पाकिस्तानी उस ड्रॉप कैच के साथ डाउन हो गया और फिर नेक्स्ट बॉल से पहले वहाब ने शॉर्ट लेग और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग को ऊपर और साथ में फाइन लेग और डीप स्क्वेयर लेग को बाउंड्री पर रखते हुए फिर से उसी तरह के परफेक्ट बाउंसर का प्लान किया, बट वो बॉल भी टॉप एज होने के बाद शॉर्ट लेग के आगे गिर गई। वहाब अब वाटसन की उस खुशकिस्मती और बेबसी को देखते हुए गुस्से के बजाय मुस्कुरा रहे थे और फिर उसी ओवर की अगली 2 बॉल्स वाटसन ने किसी तरह सरवाइव करके अपने विकेट और जान बचाई। और फिर जब वहाब दोबारा अपने आखिरी स्पेल करने के लिए बॉलिंग पर आए तो ऑस्ट्रेलिया मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था और ऐसे में जब वहाब अपने रनअप की तरफ वापस जा रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल भी उनके साथ चल दिए और उन्हें सिंपैथी देते हुए बोले, भाई क्या बॉलिंग की है तूने, अनबिलीवेबल। तो वहाब ने आगे से उन्हें अपनी घायल नजरों से देखते हुए कहा, बेटा जिस जगह पर तुझे होना चाहिए वहां पहुंच, क्योंकि अगला नंबर अब तेरा है और तुझे नहीं आइडिया कि तेरे लिए क्या आने वाला है। बाद में ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जरूर पहुंच गया, लेकिन वहाब ने उस दिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को ये बता दिया कि कभी कभी सिर्फ जीतना नहीं, अपनी टीम और देश के लिए डट कर लड़ जाना ही काफी होता है। तो ये थी क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलिंग स्पेल की कहानी जिसने वाटसन और ऑस्ट्रेलिया के चारों शाने जित कर दिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।